चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने अपने फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छा सोच के रखा होगा कि आपको फोरेंसिक साइंस में क्या करना है, क्या आपका फ्यूचर रह सकता है इस चीज़ में। यही चीज़ आप सोच के आपने फोरेंसिक साइंस लिया था ना बीएससी में। ठीक है, बीएससी में नहीं भी लिया था तो माइनर में लिया होगा, कहीं ना कहीं फोरेंसिक से जुड़े होंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि फोरेंसिक साइंस को डॉक्टर सालुंके के नाम से जानते हैं, जो आप सीआईडी में देखते आ रहे थे? वो फॉरेंसिक साइंस नहीं होता है। सिर्फ फॉरेंसिक साइंस डॉक्टर सालुंके के लिए या उनसे हम सीखें ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो अच्छा कैरेक्टर है, सब कुछ बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब अच्छा समझाया है हमको। बट हमारे लिए क्या ज़रूरी होता है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस पता करना। अगर हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं तो रियल लाइफ में एक अकेला पर्सन सारे डोमेन के काम नहीं करता। वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होते हैं। अगर आप फोरेंसिक साइंस पढ़ते हैं तो क्या बायोटेक डिपार्टमेंट में जाके बैठते हैं? या कॉलेज का एक सिंगल डिपार्टमेंट है क्या? नहीं। एक डिपार्टमेंट का एक ही काम है फोरेंसिक पढ़ाने का, तो वो फोरेंसिक पढ़ाते हैं। वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये समझना है कि अभी जैसे हमारे इस टॉपिक का नाम है टॉप 10 कॉलेजेस इन इंडिया। इसके अलावा आपके लिए ऐसी छोटी छोटी वीडियोस और भी लाता रहूँगा, 10-10 मिनट की, 12-12 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस रहेगी। बट उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मेरा काम क्या है, आपको ये समझाना। अगर आप अभी बीएससी सेकेंड ईयर में है, बीएससी थर्ड ईयर में है, आप टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी पीजी को। अब आपका सवाल बनेगा कि सर अगर आपके कहने पे हमने सीयूईटी पीजी को ट्राई कर भी लिया, उसको फाइट करा, उसमें अपियर हुए, अपियर होने के बाद में हमारा सीयूईटी पीजी क्वालिफाई हो भी गया, उसके बाद क्या? कहाँ जाएंगे हम एडमिशन लेने के लिए? तो अगर हमें एडमिशन लेना है एमएससी फॉरेंसिक साइंस में तो किस कॉलेज को प्रेफरेंस दें, कहाँ पे हम एडमिशन लें, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं फटाफट आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन कौन सी टॉप 10 कॉलेजेस हैं इंडिया में जो आपके लिए एमएससी फॉरेंसिक साइंस ऑफर करती है और बहुत अच्छे लेवल का ऑफर करती है। ठीक है, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है अर्पित पाटीदार, एपी लर्निंग इंस्टीट्यूट का मैं फाउंडर हूँ, यहीं पर आपका एजुकेटर भी हूँ। यहाँ पर हम फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ते रहेंगे। बस आप मुझसे जुड़े रहना। यहाँ जुड़े रहोगे तो आपको मैं अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा। मैं अपनी क्वालिफ़िकेशंस की बात करूँ, क्योंकि वो मेरा एमएससी फॉरेंसिक साइंस कंप्लीट हुआ था 2024 में। उसके बाद में 2025 में मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था फॉरेंसिक साइंस में। 2026 में मैंने फैक्ट प्लस क्वालिफाई करा था फॉरेंसिक केमिकल साइंस डोमेन से। तो शुरू करते हैं आज की हमारी सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, जो कि आप लोग इससे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंकली नोन होंगे। और वो यूनिवर्सिटी कौन सी है? एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि गांधीनगर में है। इसकी और भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली, फिर हमारे भोपाल में है, इसके अलावा पुणे में है। तो ये अलग अलग जो ब्रांचेस हैं इनकी। तो एनएफएसयू के अलग अलग ब्रांचेस में हम किसको प्रायोरिटी दें अगर हमारा सीयूटी पीजी क्लियर होता है तो अगर आपका सीयूटी पीजी क्लियर होता है, ऑब्वियस सी बात है, आप गांधीनगर को प्रायोरिटी दीजिए। बहुत अच्छी जगह है। मैं ये नहीं बोलता बाकी एनएफएसयू अच्छे नहीं है, बट गांधीनगर को ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफरेंस देते हैं, वहाँ की क्वालिटी एजुकेशन की वजह से, या फिर वहाँ पे जो भी डोमेन्स ऑफर किए जाते हैं उसकी वजह से। और इसी पर हम यहाँ आगे बात करते हैं। अगर हम एनएफएसयू गांधीनगर की बात करें तो एनएफएसयू गांधीनगर में आपको साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स का स्पेशलाइजेशन कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, बट एक ऐसा कोर्स मिलेगा जो दूसरे कॉलेजेस आपको ऑफर नहीं करेंगे। इस लेवल का शायद कर सकते हैं, बट इस लेवल का ऑफर कोई नहीं करेगा। वो होता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। और फॉरेंसिक अकाउंटिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स में आता है। नए आने वाले ट्रेंड्स में शायद फॉरेंसिक अकाउंटिंग बहुत कॉमन हो जाए और बहुत फेमस भी हो जाए। तो हम यहाँ पर फॉरेंसिक अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हैं। अगर आगे हम बात करते हैं तो आगे हमारे लिए आता है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जो कि मुंबई में है। अब जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस है मुंबई वाला, वो हमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है? तो वो हमें करता है डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक्स, साथ में फॉरेंसिक सीरोलॉजी और डीएनए एनालिसिस भी हमको ऑफर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत ही कॉमन नेम है, बहुत टाइम से आप सुनते आ रहे हैं, वाराणसी में है। ये भी हमें कुछ फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज ऑफर करता है। कौन कौन से करता है? तो यहाँ पर हमें फॉरेंसिक केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी एंड सीरोलॉजी मिलता है, साथ में डिजिटल फॉरेंसिक्स और
एक और इसमें चीज़ ऐड होती है, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी एंड डीएनए प्रोफाइलिंग। यहाँ पर हमको इसका स्पेशलाइजेशन कोर्स देखने को मिल सकता है। अगर आगे हम बात करते हैं तो आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली में है, ये हमें कौन कौन से डोमेन ऑफर करती है? तो ये करते हैं हमें जनरल फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसी के बाद में हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट आते हैं बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो मोहाली में है, ये हमें किन कोर्सेज को ऑफर करवाती है? तो ये करवाती है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी को और साथ में डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक्स को। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में। जो एमपी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ की रहती है, बहुत अच्छी कॉलेज मानी जाती है। यहाँ पर आपको कौन कौन से डोमेन्स ऑफर किए जाते हैं? तो वो है आपके लिए फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, साथ में क्रिमिनलिस्टिक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जो कि चेन्नई में एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर आपको साइबर फॉरेंसिक्स देखने को मिलेगा और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए देखने को मिलेगा, जो आईटी सेक्टर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो साउथ इंडिया, वहाँ पर आईटी सेक्टर में बहुत कुछ आपको अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में क्रिमिनोलॉजी पर भी आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं एमएससी का। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे लिए आता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जो कि है नागपुर में, महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पर आपको कौन कौन से डोमेन्स देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर आपको डिजिटल और साइबर फॉरेंसिक्स देखने को मिलेगा और साथ में आपको कोर फॉरेंसिक्स देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सभी कुछ लॉ रिलेटेड चीज़ें पढ़नी रहती हैं। इसके बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ में, यहाँ पर आपको कौन कौन से ऑफर्स कौन कौन से डोमेन ऑफर किए जाते हैं? तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ओडोंटोलॉजी किया जाता है, साथ में फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी ऑफर किया जाता है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन भी किया जाता है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में इंटरेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है और उनको ऐसा लगता है कि हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, इसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। तो मैं उनके लिए प्रीफर करता हूँ कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वाली को प्रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये रहेगी हमारी टॉप 10 कॉलेजेस में ये लास्ट कॉलेजेस या लास्ट यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, कौन से डोमेन ऑफर किए जाते हैं? तो यहाँ पर आपको साइबर फॉरेंसिक्स, डीएनए फॉरेंसिक्स, साथ में आपको फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी। एक लास्ट में, यहाँ तो हमारे टॉप 10 कॉलेजेस तो कंप्लीट हो गए, एक लास्ट में मैं आपको टिप देना चाहता हूँ। ये टिप एग्ज़ाम टिप है, उससे रिलेटेड समझ लीजिए, या ऑल ओवर आपके फॉरेंसिक जब तक आप फॉरेंसिक्स पढ़ेंगे तब तक आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगी। ये डोमेन मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट फॉरेंसिक केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी वाला जो एक डोमेन होता है और एक इंस्ट्रूमेंटेशन वाला डोमेन है, इन दो डोमेन्स को बहुत अच्छे से बहुत डीप में पढ़ो। आपके लिए एक प्लस पॉइंट दे रहा हूँ मैं, इसको जितना डीप में पढ़ोगे ना उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्यों फ़ायदेमंद रहेगा? क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में इन टॉपिक्स का ज़्यादा वेटेज होता है, इन टॉपिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आप अगर किसी इंटरव्यू में भी बैठेंगे ना तो इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये कोर क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के या टॉक्सिकोलॉजी के कोर क्वेश्चंस होते हैं जिन पे पूरा फॉरेंसिक्स बेस्ड है। तो इनको अच्छे से आप अपना अगर ये आपकी वीकनेस है कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए, इसी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाइए। एक समय पर मेरी भी वीकनेस हुआ करती थी, आज मेरी ये स्ट्रेंथ बनी हुई है, मैं इस चीज़ में एज एन एक्सपर्ट पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया, तो आप भी अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाइए। इसके अलावा आपके कुछ भी वीक पॉइंट्स हैं तो आप बिल्कुल इस चैनल पर मुझसे जुड़िए। एपी लर्निंग इंस्टीट्यूट आपका हमेशा साथ देगा, आपकी वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ बनाकर ही मानेगा। अगर ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस और चाहिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं लगी हो, कोई बात नहीं, जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। साथ में अगर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको चाहिए तो बिंदास आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी आने वाली वीडियोस को देखते रहिए। इसका आपको स्पेशलाइज्ड कोर्स भी देखने को मिलेगा, कुछ ही दिनों में उस कोर्स को भी मैं लॉन्च कर दूंगा। उस कोर्स को आपको देखना है कि CUET PG का और UGC नेट के कोर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक्सपर्ट फैकल्टीज़ पढ़ाती है, मैं भी पढ़ाऊँगा, मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को भी मैं रखता हूँ, मैं बात करके रखूँगा उनसे। तो उन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का भी आपके लिए गेस्ट लेक्चर पर वहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्या कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये था हमारे इस फर्स्ट वाली वीडियो का, जिसमें हमने टॉप 10
कॉलेजेस के बारे में बात करी, CUT PG के बारे में, कि इसके बाद में आपको कौन सी कॉलेजेस को प्रीफर करना चाहिए, जो सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों का। ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही छोटी छोटी और प्यारी प्यारी वीडियोस आती रहेगी। बस इस सेशन को, इस वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके अपने फॉरेंसिक वाले फ्रेंड्स के साथ में, अपने जितने भी फ्रेंड जो कि फॉरेंसिक में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको शेयर कीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे जुड़े रहिएगा, ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।